मालिक साहब, एक सवाल, अब हमारे नेशनल मीडिया में एक इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है, इकनॉमिक एंड सोशल मेल्ट डाउन। न्यूज़ की में अगले दिन खबर थी और आर्टिकल था, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर जान की मान पाऊँ और मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर पाऊँ तो एक इकनॉमिक मेल्ट डाउन है। इन द फेस ऑफ दिस इकनॉमिक मेल्ट डाउन ये सियासत पर कैसे असरअंदाज होगा, ख़ास तौर पर हुकूमती और जो एक मुक़्तदर तबकों की सियासत है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ मैं फिक्र पहले ऐड कर दूँ। फरिया ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारी वहाँ साइकी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी, इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है और क्या होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है अभी बयानिए में, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त एक एसेट के बजाय लाइबिलिटी बना दिया। और ये भी हो सकता है कि जो लोग कन्विंस्ड हैं कि जी इनकी गवर्नमेंट गिराने में फौज की आला क़यादत इन्वॉल्व थी और बाकी इंटरनेशनल साजिश छोड़ दी जाए, डोमेस्टिक लेवल पे भी रखें, तो ये भी हो सकता है कि वो जो फौज वाला गुस्सा है कि जिन्होंने इमरान को निकाला है वो भी PMLN के ऊपर निकले। बिकॉज ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये देखना होगा कि क्या ये जो कल तक एसेट होता था, 1 पेज गारंटी होती थी आपके जीतने की, क्या इस बार इलेक्शन में 1 पेज लायबिलिटी तो नहीं बन जाएगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो आपने मेल्टडाउन की बात की सारी चीज़, लेकिन ये बड़ा ही टफ टाइम है PMLN के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए। इस लिहाज से वो देखें, आम आदमी ये नहीं सोचता कि वो जी इमरान खान की वजह से हुआ, वो आज में रहता है। आज उसको शहबाज शरीफ नज़र आ रहा है, आज उसको हमजा शहबाज नज़र आ रहा है और आज उसको आज की मुश्किलात नज़र आ रही हैं। फिर जब ये बार बार कहते हैं कि आने वाला वक्त बड़ा टफ है, अभी और भी 6 माह सख्त होंगे, 9 माह सख्त होंगे, तो उम्मीद जो होती है वो भी सामने नहीं आती। बट हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम देखिए, जो 10 लोग इनसे इलेक्शन जीते वो लोग हैं जो हमेशा इंडिपेंडेंट जीते रहे, तो उनका एक अपना वोटर बेस है। और जितनी अब पोलिटिकल डिवाइड हो गई हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि अब अनडिसाइडेड वोट बहुत थोड़ा रह जाएगा। मेन अपने अपने वोट है। असल चीज़ ये है कि वोटर को लाता कौन है और कौन उस दिन ट्रांसलेट करता है। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है PTI की, वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी कमज़ोर रही है। इस पर लीड कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब की पिछले आप 10 दिन की आप मूवमेंट्स देख लें, वो उनका 90% कॉन्सेंट्रेशन अपने बेटे के इलेक्शन के ऊपर है। पहले इनके पास जहांगीर तरीन होते थे, रीम खान होते थे, पैसे भी बड़े खर्चते थे, ऑर्गेनाइज भी करते थे, सारी गेमें करते थे। इस सब कौन है वहाँ? शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, फवाद हैं। अगर वो बड़ी ज़बरदस्त खातून है, यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की वो सदर है, लेकिन उनकी वो कैपेसिटी नहीं है या वो उनकी वो स्किल्स नहीं है कि पंजाब से बंदेगी। वो हमने जलसे में देखे, लोग आ भी जाते हैं सब कुछ। और अगर आप इस बात पे काउंट करें कि लोग आ जाएंगे तो वो इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, जब इतनी महंगाई है और सब कुछ है, तो ये वोटर के एंगल से भी सोचना चाहिए कि एक आदमी घर से निकलेगा, पेट्रोल इतना महंगा है, सब कुछ है, वो अगर अपने पे उसने आना है और आके वोट डाल के जाना है, तो गरीब से गरीब इलाके में भी ना उसको 300-400 का टिका लगेगा, आना जाना, खाना पीना सब कुछ। कितने लोग 300-400 रुपया खर्चेंगे अगर इन्होंने अपने वोटर्स को फैसिलिटेट ना किया? और ये मुझे एक कमज़ोरी नज़र आ रही है। और खुद इमरान खान साहब ने माना कि हमें 2013 में भी हमारा यही नुकसान था। अभी भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी हैं, 2-3 बार इन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज जब करवाई, बाद में सारे ऑर्गेनाइज करने वाले फारिग कर दिए गए। ये एक बड़ा सीरियस है। PMLN जो इस मामले में है, बड़ी उनकी वेल और रिग्ड ऑयल मशीन है। हमजा शहबाज जो थे, आपको याद होगा कि जब उसके वालिद भी थे चीफ मिनिस्टर, तो सारा ऑर्गेनाइजेशन और सारी नेटवर्किंग हमजा संभालते थे। तो हमजा को पता है किस तरह करना है, इलेक्शन कैसे लड़ना है, कैसे लोगों को करना है, बरादरी अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह। एक इम्पैक्ट एक हद तक आएगा कि बरादरी और ग्रुपिंग कम होगी। बट हैविंग सेड दैट, आपको पता है हमारे पंजाब में शरीका होता है, अगर भट्टी साहब एक तरफ खड़े हो गए तो मैंने ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप के साथ लग जाना है। उसमें PTI का उसका ताल्लुक नहीं, शरीकों का ताल्लुक है। यही अब हमने देखा है कि क्या इमरान खान साहब का बयानिया इतना मजबूत हो गया कि वो इन तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 डिसमेंटल कर दे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी रास्ता ना रोक सके, पुरानी वोट डालने की आदत भी रास्ता ना रोक सके, ब्रादरिज्म भी आपका रास्ता ना रोक सके, और इलेक्शन डे वाले दिन अगर आपकी मशीनरी ठीक नहीं है तो फिर भी लोग उसी लेवल पे आ जाएं जितने आपको चाहिए। बिकॉज PTI को जीतने के लिए टर्नआउट चाहिए। आप फरिया इदरीस साहब से कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अफ्रीका में आपसे ये चाह रहा हूँ, मैं कमेंट अपना करना चाह रहा हूँ, क्योंकि खान साहब की तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हुकूमत और एम्पायर इकट्ठे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि उनकी मैं तकरीर सुन रहा था साहिवाल में।
मेरा सवाल ये कि पीटीआई एक किस्म का कंसेंसस के साथ जा रही है कि हमारे खिलाफ धांधली होगी, तो अगर वाकई रिजल्ट अच्छे नहीं आते, पीटीआई के हक में नहीं आते, तो आप इमरान खान का एग्रेशन किसके खिलाफ देख रही हैं? एम्पायर के खिलाफ देख रही हैं, हुकूमत के खिलाफ आएंगे कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे? क्योंकि क्या रिएक्शन होगा? दिस इज़ कंसर्न। जी, ये बात अहम है कि वाकई बहुत सारे मामला में और आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ है नरम। अगर आपको याद हो तो जलसों में पहले बहुत शोर तरीके से वो अमेरिका के खिलाफ बात करते थे, फिर वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रुख हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें से अमेरिका का एलिमेंट बड़ी हद तक निकल गया है, दूसरे एलिमेंट्स भी आपको आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी अहम बात अभी मालिक साहब कर रहे थे तंजीम साजी के हवाले से, देखिए आप जितना मर्जी कह दें हमारे खिलाफ धांधली होगी, सब हमारे खिलाफ है, लेकिन आखिर वक्त में जो सबसे अहम बात होती है वो आपका वोटर है। वोटर वहां पहुंचा, उसने वोट कास्ट किया, आपने उसकी मदद की। जो इलेक्शन डे की डायनामिक है वो बिल्कुल अलग है। इलेक्शन जीतने में तकरीबन 80% वो मैटर करती है। मसला ये है कि पीटीआई एक ऐसी जमात है जो अपनी गलतियां मानती तो जरूर है, मगर मुझे नजर नहीं आता वो उनसे सीखती हुई भी नजर आती है। मसलन अभी कुछ दिन पहले परेड ग्राउंड में जलसा था खान साहब का और मैसिव क्राउड, मगर स्टेज के ऊपर खुद फवाद चौधरी साहब ने हमें ये बताया कि प्योरली बाय चांस पत्थर लगने से बच गए खान साहब। जो पुलिस थी उसने भी इस हवाले से हाईलाइट किया। एक स्टेज मैनेजमेंट के ऊपर कंसिडरिंग कि ये वो जमात है जहां स्टेज की ही मैनेजमेंट खराब होने की वजह से इमरान खान साहब को शदीद जख्मी हो चुके हैं 2013 में। बार बार वो कहते हैं हमारे स्टेज को मैनेज करना मुश्किल है, उसके बावजूद आज भी वही मसला है जो 2013 में था। यही जो पंजाब में बाद में हमने पहले भी देखा 2013 में भी, उसके बाद भी वो बार बार कहते रहे, बाय इलेक्शंस जो होते रहे हैं माजी में उसमें कहते रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, हमारे लोकल आपस में इनफाइटिंग हो जाती है पार्टी की। ये जो एक डिसिप्लिन की कमी हमें नजर आती है और जिसका नुकसान भुगतती है। कई जगह पे हम देखते हैं पीटीआई के खिलाफ काम कर रही होती है, किसी को टिकट नहीं दिया, दूसरे लोग नाराज होकर उन्हीं के खिलाफ काम करना शुरू हो रहे हैं। एक दफा नहीं 12, इस दफा भी अगर हम हल्कों का पोस्टमार्टम करें आपको बहुत जगह ये सियासत नजर आएगी। ये जो बातें हैं ये बहुत काउंट करेंगी इस इलेक्शन में। फिर गुस्सा जिसकी तरफ भी जाए सियासी तौर पे, लेकिन असल मामला तो यही है और इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट या एटलीस्ट मैं समझूं कि शायद ये वक्त है कि पीटीआई थोड़ा सा तो सोचेगी कि इतने बड़े सूबे को हमने दिया हुआ था उस्मान बुज़दार साहब को, और उस्मान बुज़दार साहब में बहुत खूबियां होंगी जो खान साहब बार बार बताते हैं, लेकिन आज इस इलेक्शन के वक्त उनको कम से कम ये एहसास तो हो रहा होगा कि एक पावरफुल पर्सनैलिटी होती जिसके इनरोड होते पंजाब के अंदर, तो आज बहुत जगह पे उनको मदद हो रही होती। दूसरी जमातों के लिए तो आप ये बात कहते हैं कि उन्होंने पंजे गाड़े हुए हैं, वो अंदर तक सरायत कर चुके हैं, मगर कुछ जो पॉलिटिक्स की तरीक़ाकार है, जो टेक्निक है खासतौर पे इलेक्शन की डे की, उसमें बहुत काम आता है अगर आपकी एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर चुकी हो। क्योंकि बुज़दार साहब की उस किस्म की पर्सनैलिटी ही नहीं थी, उन्होंने इस किस्म की वहाँ पर अपनी मजबूत जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है बनाया ही नहीं है, सो उसका भी बहुत नुकसान होने का खदशा है इस इलेक्शन में। अच्छा मालिक साहब ये बताएं, एक जिसे न्यूट्रल कहते हैं और इंतज़ामिया तो हमारी इतलात के मुताबिक बड़ी मेहनत कर रही है शबो रोज़ के किसी तरीके से इलेक्शन हमजा साहब जीत जाएं या किसी तरीके से वोटर को पकड़ के पर्ची की बजाय वो वोटर बॉक्स में डाल दे। डू यू थिंक अगर ये पूरी ताकत लगाते हैं तो, जैसे आप भी कह रहे थे पीटीआई के पास इतनी जो तंजीम साजी है इतनी मजबूत नहीं है कि ये उस इलेक्शन की नून लीग जिसने पीएचडी की हुई है उस धांधली को रोकने की सलाहियत, और वैसे न्यूट्रल की भी हमायत हासिल हो तो एक उतना वाह भाई वाह ने बात नहीं हो जाएगा काम। नहीं देखिए बिल्कुल, अगर आप डिस्पैशनेटली देखें तो मजबूत ज्यादा पोजीशन पीएमएलएन की है, लेकिन बात ये होती है बड़ी साहब एक फिजा बनती है, जैसे वेव का पता नहीं होता कब बन जाए। जब इमरान खान की गवर्नमेंट निकली कुछ सोच भी नहीं सकता था कि एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी वेव बन जाएगी। खुद खान साहब कहते हैं उनको भी अंदाजा नहीं था, विच इज ट्रू। इनका आपको पता है इनका प्लान पीएमएलएन वगैरह का क्या था, इनका प्लान था हम आएंगे 1.5-2 महीने रहेंगे, अपना नैब लॉ चेंज करेंगे, ओवरसीज लॉ चेंज करेंगे, 1-2 चीज़ें अपने केसेस वेसिस ठीक करके 2 महीने के अंदर चले जाएंगे और इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी वो इलेक्शन बजट पेश करे और हम इमरान खान पे सारा बोझ होगा इकोनॉमिक मैस का, तो हम आराम से जीतेंगे।
वो वेव इतनी जल्दी बन गई कि इनको 2-3 हफ्ते समझ ही नहीं है कि अब करना क्या है। ऊपर से आया मैं पानी का दबाव और ये फंस गए, इनको रुकना पड़ गया। आप अगर उस वक्त इलेक्शन अनाउंस करते तो इसका मतलब था कि ये सारा मलबा इनके सर था, अब इनको फंस गए 1 साल के लिए। वेव की असल बात अब देखना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरे नजदीक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो वोटर उन 20 हल्कों के, क्या वो उनके दिमाग में ये एक लोकल इलेक्शन आएगा कि क्या पीटीआई ये कामयाब हो जाएगी साबित करने में कि नहीं ये जनरल इलेक्शन के माहौल में लड़े। देखिए आपको पता है, आपने भी इतने साल रिपोर्टिंग की है, बाई इलेक्शन की हमने भी की है। बाई इलेक्शन में एक तो वोटर का इंटरेस्ट आता रहता है ट्रेडिशनली जो होता है,